वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। अल्बर्ट बेंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो कि आपके बाल विकास एवं मातृ कला से संबंधित है। इस टॉपिक से संबंधित, इस सिद्धांत से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की परीक्षाओं में आते हैं। और इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप इनसे आए किसी भी प्रश्न के उत्तर को अच्छे से दे सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आइए देखते हैं अल्बर्ट बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। आगे देखिए, अल्बर्ट बेंडूरा ने अपनी पुस्तक सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में व्यक्तित्व विकास में पर्यावरणीय परिस्थिति के महत्व को प्रदर्शित किया है। यानी कि अल्बर्ट बेंडूरा ने अपनी पुस्तक सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये बताया है कि व्यक्ति का व्यवहार पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार ही परिवर्तित होता है। यानी कि व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को देख करके ही सीखता है और उसे ही अपने व्यवहार में उतारता है। बेंडूरा का मानना है कि व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं प्रेरणादायक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवेश हमारे व्यवहार का नियमन करते हैं। यानी कि ये बेंडूरा ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जो भी व्यवहार सीखता है, अगर उसको प्रेरणा प्राप्त होती है, अगर उसकी तारीफ होती है, तो व्यक्ति उस व्यवहार को जारी रखता है। और जिस व्यवहार को समाज पसंद नहीं करता है, वो व्यवहार व्यक्ति अपने दोबारा उस व्यवहार को रिपीट नहीं करता है। भविष्य में ऐसे व्यवहार को समाप्त कर देता है, ऐसे व्यवहार को नहीं करता है। अगला पॉइंट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों को संयोजित करता है। यानी बच्चा या व्यक्ति सबसे पहले ध्यान देकर लोगों के व्यवहार को देखता है, ध्यान से देखता है, उसके बाद उसको याद कर लेता है उस व्यवहार को, और उसके बाद उस व्यवहार को प्रदर्शित करता है समाज के बीच में। और अगर उस व्यवहार को प्रेरणा प्राप्त होती है तो उस व्यवहार को वो जारी रखता है, अन्यथा उस व्यवहार को समाप्त कर लेता है। अब ये थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा समझने में। धीरे धीरे जब इससे ये सिद्धांत खत्म होने को आएगा तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ आ चुका होगा कि ये सिद्धांत कितना आसान है। इसलिए अल्बर्ट बेंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है सिद्धांत का कि दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण वह दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने और असामान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना और वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को, यानी जो समाज द्वारा स्वीकार नहीं है, स्वीकृत नहीं है, वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। इसमें अनुकरण द्वारा सीखा जाता है, जो इस धारणा पर आधारित है कि मनुष्य मनुष्य को देखकर सीखता है और मनुष्य की वैचारिक प्रक्रिया व्यक्तित्व की समझ पर केंद्रित है। यह व्यक्ति की नैतिक क्षमता और नैतिक प्रदर्शन के मध्य अंतर पर बल देता है। अब देखिए बेंडूरा ने कौन सा प्रयोग किया तब जाकर के सिद्धांत दिया था। बेंडूरा ने एक बालक पर बेबो डॉल का प्रयोग किया। एक बालक को उसने बेबो डॉल दिया, यानी कि जैसे टेडी बियर टाइप की गुड़िया आती है उसको दिया, और फिर उस बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई। प्रथम मूवी में सामाजिक मूल्य पर आधारित मूवी थी, जिसे देखकर बालक ने बेबो डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार किया। फिर दूसरी मूवी उस बच्चे को दिखाई गई जो कि प्रेम पे आधारित थी, तो उस मूवी को देख करके बालक ने उसी बेबो डॉल से प्रेम का व्यवहार किया, स्नेह किया उससे। फिर उसी बच्चे को तीसरी मूवी दिखाई गई, हिंसात्मक दृश्य युक्त थी जो वो मूवी, और जिसे देखकर बालक ने बेबी डॉल को भी मारा पीटा और उसकी गर्दन तोड़ के फेंक दी। तो यहाँ पे बेंडूरा ने जब ये प्रयोग किया उस बच्चे पर, उस बच्चे को एक डॉल दे दी, गुड़िया दे दी,
और उसने बारी बारी से 3 फिल्में दिखाईं और जैसे जैसे उसने फिल्में देखी उसी फिल्म के अनुसार ही उसने उस गुड़िया के साथ व्यवहार किया। तो इससे एक बात तो ये पता चल गई कि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। बेंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, इसीलिए बच्चों के सामने आदर्श के प्रतिमान को ही प्रस्तुत करना चाहिए। बेंडूरा के अनुसार इस प्रकार सीखने में निम्न 4 प्रक्रियाएं या 4 चरण शामिल हैं कि किन चरणों जो बेंडूरा के अनुसार बच्चे सीखते हैं वो 4 चरणों में सीखते हैं। वो 4 चरण कौन कौन से हैं? पहला है अवधान, दूसरा अवधारणा, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण और चौथा पुनर्बलन। देखिए इन चारों ही चरण को, ये चारों प्रक्रियाओं को हम आगे अलग अलग देखते हैं कि ये सब क्या चीज़ें हैं। पहला है अवधान। इस प्रथम चरण पर व्यक्ति विशेष के व्यवहार के अवलोकन के अवसर सीखने वाले को प्रदान किए जाते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को अवलोकन के अवसर यानी कि उसको देखने का अवसर प्रदान किया जाता है कि वो समाज में सभी प्रक्रियाओं को देखे, हर व्यक्ति के व्यवहार को देखे अपने आसपास के। उसके बाद अधिगम विषय वस्तु को आकर्षक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना अवधान कहलाता है। यहाँ पर संपूर्ण व्यवहार या व्यवहार का एक विशेष पहलू व्यक्ति के ध्यान को आकर्षित करता है तथा वह व्यक्ति के ध्यान का केंद्र बन जाता है। इस ध्यान में अधिगम से संबंधित विषय वस्तु को अधिगम करता देखता और सुनता है। इसमें व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विषय वस्तु को आकर्षक, लोकप्रिय और रोचक होना चाहिए। यानी कि बच्चे को जब सिखाना हो तो उसके सामने बेहतर से बेहतर मॉडल चीज़ें, वस्तुएं दिखाई जानी चाहिए जिससे बच्चा उसको देख करके सीखे, और उसी को अवधान कहते हैं। ये प्रक्रिया अवधान कहलाती है। जिस अधिगम चीज़ को देख करके बच्चा सीखता है, अवलोकन करता है, उसी को अवधान कहते हैं। उसके बाद जब उस बच्चे ने उस वस्तु को, उस मॉडल को, उस व्यक्ति के व्यवहार को देख लिया, तब वो अपने मन में एक विचार बनाता है। वही विचार अवधारणा कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। दूसरा है अवधारणा। इस दूसरे चरण में अवलोकित व्यवहार मानसिक प्रतिबिंब के रूप में व्यक्ति के स्मृति पटल में संरक्षित हो जाता है। अवधारणा में जो विषय अधिगम के लिए प्रस्तुत किया जाता है उसे व्यक्ति अपने ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा मस्तिष्क में संग्रहित या धारण कर लेता है। यानी कि बच्चा जो कुछ भी देखता है, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार देखता है या कोई चीज़ देखता है तो उसके बारे में उसका अवलोकन करता है। उसके अवलोकन के बाद वो एक विचार बना लेता है, यानी कि उसी को हम एक अवधारणा कहते हैं। बच्चा एक अवधारणा बना लेता है और अपने दिमाग में, अपने स्मृति केंद्र में उसे याद कर लेता है। फिर तीसरा क्या बताया बेंडूरा जी ने? पुनः प्रस्तुतिकरण। इस तीसरे चरण में अवलोकित और स्मृति में संरक्षित व्यवहार का विद्यार्थी द्वारा अपने दृष्टिकोण तथा अपने आवश्यकता अनुसार विश्लेषण किया जाता है। इसके पश्चात वह इस व्यवहार को अपनाकर इसका प्रस्तुतिकरण करता है। तीसरे चरण में क्या किया बच्चे ने? पहले में अवलोकन किया, दूसरे में उस अवलोकन के बाद अपने मन में एक विचार बनाया, एक अवधारणा बनाई और उसको अपनी स्मृति में सेव कर लिया। फिर जब कभी उसको व्यवहार करने की आवश्यकता पड़ी तो जो अवलोकित विचार था उसके अनुसार ही, आवश्यकता अनुसार उस व्यवहार को अपनाया और जो सीखा था उसी को प्रस्तुत किया। वही प्रस्तुत करना कहलाता, उसी को पुनः प्रस्तुतिकरण कहते हैं। यानी कि बच्चे ने जो देखा, सीखा और उसी को फिर से अपने व्यवहार में उतार करके दिखाता है, वही पुनः प्रस्तुतिकरण कहलाता है। चौथा पॉइंट बताया था, चौथा चरण पुनर्बलन। जब बच्चे ने देखा, सीखा और दिखाया व्यवहार में, तो पुनर्बलन, अगर उसको पुनर्बलन यानी कि समाज द्वारा स्वीकृति मिली, वाहवाही मिली, शाबाशी मिली, तो वो व्यवहार वो आगे जारी रखता है। और अगर उसको दंड मिला, लोगों के द्वारा अपमानित किया गया, उसके बारे में नकारात्मक बातें कही गई, तो उस व्यवहार को भविष्य में दोहराने से वो कतराता है। इस अंतिम चरण में व्यवहार पुनर्बलित होता है। ऐसा होने पर अनुकूल व्यवहार व्यक्ति द्वारा अंगीकृत कर लिया जाता है और भविष्य में उसके प्रदर्शित होने की निरंतरता बनी रहती है। इन्हीं 4 चीज़ों में ही
अल्बर्ट बेंडूरा का सिद्धांत छिपा हुआ है? पहला अवधान, दूसरा अवधारणा, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण, चौथा पुनर्बलन। यानी कि पहले बच्चे ने अवधान यानी कि देखा, देखने के बाद उसका देखने का मतलब वही अवलोकन किया, फिर उसके बारे में एक अवधारणा बनाई, एक विचार बनाया कि इस व्यवहार को कैसे किया जा सकता है। उस विचार को उसने अपने स्मृति केंद्र में सेव कर लिया। तीसरा, जो उसके दिमाग में सेव था व्यवहार, जो सुरक्षित था, फिर वही स्थिति पड़ी तो उसने उसका प्रस्तुतिकरण किया, यानी उसको अपने व्यवहार में उतारा। और उसके बाद जब उस व्यवहार को समाज द्वारा वाहवाही मिली, इस समाज द्वारा अच्छा कहा गया, तो उस व्यवहार को रखेगा, अन्यथा उस व्यवहार को समाप्त कर देगा, भविष्य में उस व्यवहार को अपनाएगा नहीं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि कोई एक बच्चा है, वो अपने माता पिता को रोज़ पूजा करते हुए देखता है और पूजा करते समय उसको देखता है, यानी वो अवलोकन कर रहा है, पहला चरण। उसके बाद उसने अवलोकन करने के बाद उसने विचार बनाया कि अच्छा, ये पूजा करना कहलाता है, रोज़ मत्था टेकना मंदिर पर और उसके बाद भगवान की पूजा आरती करना, ये पूजा करना कहलाता है। उसने पूजा करने का व्यवहार देखा और उसके लिए एक विचार बना लिया, अवधारणा बना ली। फिर जब वो फिर से उसी मंदिर से मिलते जुलते मंदिर में गया वो बच्चा, तो वहाँ पर वो अपने माता पिता से जो उसने सीखा था, घंटी बजाना, मत्था टेकना, पूजा पाठ करना, और तो ये सब चीज़ें उसने अपने व्यवहार में दिखाई, प्रस्तुतिकरण किया, पुनः प्रस्तुतिकरण किया। उसके बाद जब सबने कहा, अरे वाह, ये बच्चा तो पूजा पाठ करता है, ये बच्चा तो बड़ा अच्छा है भाई, ये तो अपना मत्था टेक रहा है, देखो कैसे ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है, तो उसको तब उस व्यवहार को पुनर्बलन मिला, यानी कि उस व्यवहार की वाहवाही हुई और वो बच्चा बार बार उस व्यवहार को दोहराएगा। लेकिन अगर उसने कोई बुरा व्यवहार सीखा होता, उस व्यवहार को उसने समाज के सामने, किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया, यानी किसी बच्चे ने अपने माँ बाप से या पड़ोसियों से सिगरेट पीना सीखा, पहले देखा, फिर उसका अवलोकन मतलब वही देखा, अवलोकन किया, फिर उसके बारे में एक विचार बनाया, अच्छा सिगरेट पीने की चीज़ है, फिर उसको कहीं पे कोई टुकड़ा मिलता है सिगरेट का, वो पीने लगता है, तो उसको सब लोग कहते हैं, अरे देखो कितना छोटा है, लेकिन देखो कितना गंदा बच्चा है, ये सिगरेट पीना, अभी से सिगरेट पी रहा है तो बड़े होकर क्या करेगा। तो वो हो गया उसका, तो उसको डांट पड़ी, उसको वाहवाही नहीं मिली, तो वो बच्चा जान जाएगा, अच्छा ये व्यवहार यानी कि गलत व्यवहार है, तो दोबारा से उस व्यवहार को भविष्य में दोहराने का प्रयास नहीं करेगा। यही अल्बर्ट बेंडूरा का सिद्धांत है। आगे देखिए नोट में, खेल के मैदान में खिलाड़ियों के व्यवहारों का अवलोकन, भोजनालय में विभिन्न व्यंजनों को बनाने की प्रक्रियाओं का अवलोकन, प्रभावी व्याख्यानों को देखने सुनने के अवसरों की उपलब्धता, श्याम पट्ट पर सुंदर लिखने की प्रक्रिया का अवलोकन, ये सब सीखने की प्रक्रिया के प्रथम चरण से संबंधित है, यानी कि अवलोकन। फिर ये सब देखने के बाद इस प्रकार के व्यवहारों को निरंतर अवलोकन से इनका व्यक्ति के स्मृति पहल पटल में मानसिक प्रतिबिंब के रूप में संरक्षित हो जाता है, तो ये दूसरा चरण कहलाता है। तीसरे चरण में व्यक्ति अपनी समझ और अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यवहारों को, इन विभिन्न प्रतिमानों में से कुछ को प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देता है तीसरे चरण में। और चौथे चरण, अंतिम चरण में प्रदर्शन को कोच, शिक्षकों और दर्शकों द्वारा सराहे जाने पर घर में कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों को तैयार करने तथा उनको परिवार के सदस्यों, मित्रों द्वारा स्वादिष्ट बताए जाने पर प्रदर्शित व्यवहारों का पुनर्बलन होता है। यानी किसी लड़की ने अपने घर में गुजिया बनाते देखा, उसके बाद फिर दिमाग में उसके ये चीज़ें सेव हो गई, सुरक्षित हो गई कि अच्छा ऐसे दीपावली, उसका होली का त्यौहार आता है तो ऐसे गुजिया बनती है, और फिर समय आने पर वो भी गुजिया बनाने लगती है, तो सब लोग कहते हैं, अरे वाह, देखो ये तो गुजिया बना रही, इसने तो गुजिया बनाना सीख लिया। तो जब उसको वाहवाही मिलती है तो उस व्यवहार को फिर से उसको पुनर्बलन मिलता है, जानती है कि अच्छा, इसका मतलब ये काम मैं अच्छा कर रही हूँ, तो वो काम उसको और अच्छे से करने लगती है, यानी कि तब उसका पुनर्बलन हो गया। ये इसका अंतिम चरण हो गया। अब देखिए अल्बर्ट बेंडूरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर है। वो अभी मैंने जो सिद्धांत बताया वो जो था, इसको मैंने थोड़ा सा और आसान बना करके यहाँ पे लिख लिया है, तो इसको एक लाइन में आप इसको समझ सकते हैं कि अल्बर्ट बेंडूरा का सिद्धांत क्या है। इसको
निर्देशन का सिद्धांत भी कहते हैं और ये 1977 में प्रस्तुत किया अल्बर्ट बंडूरा ने। बंडूरा कनाडा के निवासी थे। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत या ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, अनुकरण करना या प्रेक्षणात्मक सिद्धांत या मॉडलिंग थ्योरी प्रतिमानों के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रयोग मैंने बता ही दिया कि बंडूरा ने बच्चों को कमरे में बंद करके फिल्म दिखाया और हिंसात्मक फिल्म दिखाने पर बच्चे ने गुड़िया को बहुत पीटा, और जब अच्छी फिल्म दिखाई गई, प्रेम पर आधारित फिल्म, तो उसने बच्चे को प्रेम किया। इसी प्रकार से जब ये प्रयोग किया, इन प्रयोगों के द्वारा बंडूरा ने प्रतिरूपण की प्रक्रिया के चरणों पदों को निम्न प्रकार से स्थापित किया। उन्होंने कहा कि बच्चा अवधान यानी अटेंशन देता है पहले, मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक तथा सफल होने, जो भी व्यक्ति हैं वो जो सफल होते हैं, उन सफल लोगों को देख करके वो अटेंशन देता है, अवधान देता है। फिर धारणा, फिर रिटेंशन होता है, उसके दिमाग में सेव हो जाती हैं व्यक्ति व्यवहार, जो भी उसने देखा सुना उसके विचार, उससे संबंधित विचार उसके दिमाग में स्टोरेज हो जाते हैं, यानी कि संग्रहित हो जाते हैं। फिर पुनः प्रस्तुतिकरण होता है उन्हीं विचारों का, व्यक्ति द्वारा सीखे गए व्यवहार का पुनः प्रस्तुतिकरण होता है इसमें। फिर पुनर्बलन सिद्धांत में जो सीखा गया व्यवहार है उसका पुनः प्रस्तुतिकरण होता है, और अगर व्यक्ति को सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो व्यवहार को जारी रखता है, और नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो उस व्यवहार को त्याग देता है। बंडूरा के अनुसार हम अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखते रहते हैं। इनके अनुसार हम केवल यही नहीं सीखते कि एक काम को कैसे किया जाता है, बल्कि ये भी सीखते हैं कि उस काम का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है जब उसे हम एक विशिष्ट अवस्था में करते हैं। इनके अनुसार सामाजिक अधिगम में प्रतिमानों की भूमिका व्यक्तित्व के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने पुनर्बलन पर भी बल दिया है। बच्चे स्वनियंत्रण, स्वनिर्देशन और स्व पुनर्बलन से अधिगम में अपने आप को नियंत्रित करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित सिद्धांत यहीं पे समाप्त होता है, और अगर ये सिद्धांत आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।